हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग माय डियर एक्सीलेंटीज बच्चों। आप लोगों को पता है जैसे मेरे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट फर्नीचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। तो उसका माय डियर स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और बच्चों आज मैं उसी से रिलेटेड आपको के लिए और वीडियो लेके आई हूँ। मेरी ये आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमारी ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट के ऊपर। मैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने अलग अलग वीडियोस में बताऊँगी। बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंपनी का। ये हमारी कंपनी से रिलेटेड बात नहीं होती। ऑब्जेक्टिव्स मतलब बेसिकली क्या होता है, चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो स्टूडेंट्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस, देन ओनली यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज वीडियोस। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर विश्वास करिए, अगर आपने अभी तक पहले का कॉन्सेप्ट नहीं देखा और आप डायरेक्टली ये देखने आए हैं देन यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप कुछ समझ नहीं पाओगे। आपको ना कंटिन्यूशन में ही चीज़ें पढ़नी है। तो पहले आप जाके प्लेलिस्ट चलाइए और स्पॉटिफाई सुनते नहीं जाइए, प्लेलिस्ट चलाइए और एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस से चीज़ें पढ़ते जाइए। तो आप उसे देखना और फिर आप ये समझना, ठीक है बच्चों। तो पहले अगर मैं आपसे बात करूं आज ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आपके जीवन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव वर्ड पूछे तो ऑब्जेक्टिव वर्ड का मीनिंग होता है उद्देश्य। कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मुझे बताओ, व्हाई आर यू स्टडिंग। आपके पढ़ने का क्या कारण है, ताकि आप कुछ अच्छा बन सको, ताकि आप कुछ मनी अर्न कर सको, सो दैट यू कैन अर्न एनीथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ कमा पाओ। तो ऐसे ना मैनेजमेंट का कंपनी के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है आपके उद्देश्य, कि आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ऐसे मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब मैनेजमेंट जब फॉर्म होता है या मैनेजमेंट बनता है तो मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं, क्या एंड पॉइंट होते हैं जहाँ पे उन्हें रीच करना होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें अटेन करनी होती है, मीन्स मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है। दिस इज इंक्लूडेड इन योर ऑब्जेक्टिव सेक्शन। तो बच्चों बेसिकली 3 काइंड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और बच्चों अगर आपको बात करें तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको तीनों अपनी 3 वीडियोस में करवाऊंगी, मैं आपको तीनों अपने 3 वीडियोस में करवाऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि सबसे बड़ा होता है। ये सोशल और पर्सनल तो छोटे ही होते हैं, जो कि सबसे बड़ा होता है। सो व्हाई शुड वेस्ट अवर टाइम, लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट के 3 काइंड होते हैं, कौन कौन से, सोशल, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। और ऑर्गेनाइजेशनल के फिर अंदर उसके 3 सब काइंड्स होते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाइवल के बारे में। देखो सर्वाइवल का अगर आपसे कोई मतलब पूछे तो सर्वाइवल का मतलब होता है, वैसे अगर हम अपनी कॉन्सेप्ट्स लगाएं कि हमारे इंग्लिश में सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जिंदा रहना। कहते हैं ना जीवन जीना, जिंदा रहना, उसे सर्वाइवल कहते हैं। ऐसी कंपनी में भी सर्वाइवल का मीनिंग तो सेम होता है, बट उसके कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हो जाती हैं। देखो एवरी कंपनी वर्क्स टू लिव अ लाइफ विच इज़ इनफाइनाइट। हर कंपनी, और कंपनी क्यों, हर इंसान, चाहे इंसान को कितनी बीमारियाँ हो, वो क्या चाहता है, मैं जीऊँ हज़ारों साल, साल के दिन हो कई हज़ार, यही चाहता है ना हर पर्सन कि उसकी एक इनफाइनाइट लाइफ हो। कौन मरना चाहता है, कोई भी नहीं, हर पर्सन जीना चाहता है, हर पर्सन इस लाइफ को जीना चाहता है। तो ऐसे ही कंपनी, मतलब कंपनी को, कंपनी हम इंसानों से कम है क्या, कंपनी भी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा जीना चाहती है। तो कंपनी, हर कंपनी, अगर मैं अपनी कंपनी खोलूँ, मैं चाहूँगी मेरी कंपनी सदा चले, सालों साल चले, इनफाइनाइट उसकी एज हो।
और ये कैसे हो सकता है? अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही जिंदा रहूँ, जो मैं ही कंपनी को चलाती रहूँ। बात ये होती है कि आपकी कंपनी का नाम चलना चाहिए, आपके फर्दर जनरेशन्स आपके काम को आगे लेके जाएं, तो ही हमारा फ़ायदा होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ माय पर्पस टू से इज़ दैट कि सर्वाइवल का मतलब होता है कि आप मतलब हर कंपनी चाहती है उसकी एक इनफाइनाइट लाइफ हो। एवरी कंपनी वॉन्ट्स टू हैव इट्स लाइफ अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। हर एक कंपनी अपने जीवन को गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की तरह जीना चाहती है। अब ये क्या है? ये उन दिनों की बात है जब आप लोग 11th क्लास में थे। तो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटेंसी का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल था ना, आपने उन दिनों में अपने बचपन में पढ़ा था ना आपने ये 11th क्लास में। अब तो आप बहुत बड़े हो गए, अब आप 12th में आ गए, हमने 11th में पढ़ा था ना। तो उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन जीना चाहती है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या सर्वाइवल इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ अ फर्म अर्न्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सर्वाइवल किसी कंपनी का कैसे हो सकता है? बोलो। ये हमारा हो सकता है सर्वाइवल हमारी कंपनी का अगर आपकी कंपनी अच्छा सा प्रॉफिट अर्न करती है। मीन्स आपकी कंपनी को मार्केट में टिके रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है देन योर कंपनी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन दिस मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपकी कंपनी ज़्यादा समय के लिए नहीं टिक सकती। तो आपका क्या मोटिव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। कहते हैं ना कि अगर लॉस होगा तो कितने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल से ज़्यादा कोई अपनी तरफ से पैसा दे के नहीं रह सकता कंपनी में। तो कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि आपकी कंपनी का सर्वाइवल वाला पॉइंट तभी क्लैरिफाई हो सकता है जब आपको प्रॉफिट अर्न हो या आप प्रॉफिट अर्न करते हो। अब प्रॉफिट इज़ द ओनली वे ऑफ अचीविंग सर्वाइवल। प्रॉफिट ही एकमात्र जरिया है सर्वाइवल का। थर्ड पॉइंट होता है अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर अप कॉस्ट इज़ द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल। वही बात है, प्रॉफिट कह लो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमारी जितना आपका रेवेन्यू होगा इतना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को अर्न करो जिसमें से अपनी कॉस्ट निकाल दो। जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतने ज़्यादा आप सर्वाइव कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट सर्वाइवल आपको क्लियर है? इसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाना। ठीक है बच्चों? चलो अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड इसका पार्ट था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो था हमारा प्रॉफिट। तो उसे देख लेते हैं। अर्निंग एडिकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ। प्रॉफिट प्रोवाइड अ विटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूअल सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, ये बात तो मैंने आपको सर्वाइवल में क्लियर कर दी थी कि चाहे सर्वाइवल हो चाहे कुछ भी हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी में सारे एक्सपेंसेस को कवर अप करने में, अपनी कंपनी को एक अच्छे मुकाम पहुंचाने के लिए, अपनी कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतनी ज़्यादा देर तक कंपनी चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट्स अपने नोटबुक में लिख लेना। 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ का मतलब होता है आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपने उनका कितना यूटिलाइजेशन किया है। मीन्स व्हाट द थिंग्स आर देयर इन योर लाइफ विच यू हैव कंटिन्यूटेड। आपने अपने ज़िंदगी में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी आपने उसका कितना फ़ायदा उठाया है। मीन्स आपकी कंपनी के पास जितना ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ थी आपने उससे कितना ग्रो किया या आप किस हद तक सक्सेसफुल हो ग्रो करने में या ग्रो करने के लिए। अब बात आती है कि ग्रोथ का मेज़र कैसे करते हैं। ग्रोथ का मेज़र करते हैं अपनी सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी सेल्स कितनी ज़्यादा कितनी कम है उसके अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ प्रोडक्ट। आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोग काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ग्रोथ ये देखे जाती है आपके लोगों के अंदर कितना सेटिस्फेक्शन है। मीन्स आप बॉस हो, आप मैनेजमेंट हो, तो आपकी प्रजा, राजा, जैसे राजा प्रजा की बात होती है ना, आपकी प्रजा, आपके सब्जेक्ट, आपके एम्प्लॉयज़ आपसे कितने हैप्पी है, कितने सेटिस्फाइड है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है, ऑफकोर्स तो मैं प्रॉफिट वाला पॉइंट तो कहूँगी ना, वो तो फिर तीनों में एक ही बात आ जाएगी। बेसिकली ग्रोथ हमारी सेल्स वॉल्यूम से पता लगता है और हमारा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ प्रोडक्ट से पता लगता है। ठीक है बच्चों,
तो मतलब ग्रोथ में बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई है आप उन्हें ग्रैब करो, आप उन्हें पकड़ो और उनको फुल और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो उनसे। ठीक है बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के 3 पॉइंट्स हैं। आई होपफुली सो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको करवाऊँगी अपना सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टिल देन बी कंटिन्यूटेड विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।